एक और बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस को यहां पर एक और झटका लगा है। शरद पवार का केजरीवाल को समर्थन यहां पर मिला है। कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, ये बात शरद पवार कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है एक बार फिर अलग थलग पड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है, एक के बाद एक। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने केजरीवाल को समर्थन कर दिया है। ममता बनर्जी जो हैं वो केजरीवाल को समर्थन दे चुकी हैं। खुद कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीराज चव्हाण जो है वो ये कह चुके हैं कि केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली के चुनाव में जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस को केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। और अब यहाँ पर कांग्रेस को एक और झटका लग रहा है। एनसीपी जो शरद पवार की है वो अब केजरीवाल को समर्थन देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर शरद पवार जो है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। सुनवाते हैं आपको शरद पवार ने क्या कुछ कहा है। हमारी भावना है कि इसमें केजरीवाल जी को मदद कर सकते हैं तो करने के लिए कोशिश करें, मगर इसलिए हम कांग्रेस को कॉन्फिडेंस से लेकर इससे बात करें। तो यहाँ पर रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रौनक, जो शरद पवार कह रहे हैं एक बार वो हमारे दर्शकों को बताएं और इसके क्या मायने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक तमाम पार्टियां जो हैं वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही हैं, तो वो इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस तो अलग थलग पड़ ही गई है। अजय देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर शरद पवार ने जो बयान दिया है उसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से दिल्ली में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ऐसे वक्त में अगर एक इंडिया गठबंधन के तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ है, लिहाजा अगर कांग्रेस पार्टी को वहां चुनाव लड़ना था तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कॉन्फिडेंस पे लेने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा और इसीलिए वे कांग्रेस पर यहाँ पर बिफरते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं बयान करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पीठ थपथपाई है। जी, यहाँ पर ये भी बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बड़ी हार भी यहाँ पर हुई है, ऐसे में क्या जिस तरह से पार्टियां इंडिया गठबंधन की तितर बितर होती हुई नजर आ रही हैं, शरद पवार के इस बयान के बाद और तल्खियां बढ़ सकती हैं और दूरी बढ़ सकती है? आज देखिए, मुख्य तौर पर इस विषय पर भी शरद पवार से सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया, लेकिन उन्होंने उसका जवाब कुछ इस तरह जो इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी वो राष्ट्रीय चुनाव के लिए रखी गई थी, उसमें लोकल चुनाव या फिर विधानसभा स्तर के जो चुनाव है उसको लेकर इंडिया गठबंधन का कोई एजेंडा नहीं था और इसमें सभी पार्टियों को अपना संवाद बढ़ाने की जरूरत है। और रहा सवाल महाराष्ट्र का, तो अगले 8 से 10 दिनों के भीतर खुद शरद पवार ने कहा है कि मैंने एमवीए की बैठक जो है वो बुलाई है और उसके बाद यहाँ जो लोकल बॉडी के चुनाव होने उसमें इंडिया गठबंधन की पार्टियां कैसे एक साथ रहकर ये चुनाव के लिए तैयारी कर सकती है, इसको लेकर खाका तैयार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस तमाम जानकारी के लिए।